नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 5 लॉकडाउन्स ऑफ 2020। वैसे तो हम नए साल का इंतज़ार हमेशा करते रहते हैं। इस साल भी हमने नए साल का स्वागत बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही जोश और हर्ष उल्लास के साथ मनाया। सबने पार्टियाँ की, सबने पटाखे फोड़े और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और मैसेंजर में जैसे सबने मैसेजेस की बाढ़ सी लगा दी। सबने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, सबने एक दूसरे को नए साल की हार्दिक बधाइयाँ दी और सबने नए साल के अपने अपने प्लान्स भी रेडी कर लिए थे। कहीं कोई पिता अपने बेटी के हाथ पीले करने के सपने देख रहा था, तो कोई नए घर में प्रवेश का, कोई शादी के सपने बुन रहा था, तो कहीं बच्चे अपने पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए थे, कोई इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लगा हुआ था, तो कहीं किसी ने अपनी गर्मी की छुट्टियों के प्लान बना लिए थे। कहीं कोई बेटा अपने माँ के पास, अपने परिवार के पास लौटने का इंतजार कर रहा था, तो क्रिकेट प्रेमी भी अपने वर्ल्ड कप और आईपीएल के इंतजार में थे। एक तरफ सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे शहर में, पूरे दिल्ली में दंगे चल रहे थे, नारे लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूएस के प्रेसिडेंट हमारे देश में आए, हमारे नेताओं से मिले, हमारे संस्कृति को जाना, पहचाना और उन्हें अपने साथ वे अपने देश ले गए। इसी बीच पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक नए वायरस की चर्चा होने लगी, जिसका जन्म वुहान, जो चाइना में है, वहां से हुआ, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा और जिससे लाखों लोगों की मृत्यु रोज होने लगी। हमारे इंडिया में भी इसका प्रकोप दिखने लगा। मोदी जी ने भी विचार किया और फिर उन्होंने एक दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। लोगों ने भी इसका पूरा समर्थन किया और लोगों ने जनता के द्वारा जनता के लिए कर्फ्यू का पूरा साथ दिया और सब अपने घरों में लॉकडाउन हो गए। सब ने स्टे होम स्टे सेफ का नारा लगाया। प्रधानमंत्री जी ने घंटी, थाली व ताली बजाकर इसका स्वागत किया। तो हम हिंदुस्तानी भी कहाँ पीछे रहते, हमने भी घंटी, ताली, थाली, शंख बजाकर इसका समर्थन किया। हमारी माताओं ने तो ताली बजा के गरबा भी खेल लिया और थाली की देखिए क्या दशा कर दी। लेकिन WHO ने परेशानी जाहिर की, जिसके वजह से मोदी जी ने लॉकडाउन 1 की घोषणा कर दी, जो 21 दिनों के लिए था। सारा शहर, सारा मोहल्ला, सारा राज्य, सारा देश लॉकडाउन हो गया। बस, ट्रेन, प्लेन सब रद्द कर दिए गए। सड़कें वीरान हो गई, दुकानें बंद, पार्क, मंदिर सब सुनसान हो गए। मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब सुनसान हो गए और सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी वीरान से लगने लगे। दिख रहे थे तो सिर्फ हमारे वीर पुलिस कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस, मानो ये भगवान की तरह हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे हुए थे। पुलिस वालों ने हमें जागरूक करने के लिए कभी नाच कर तो कभी गाकर कोरोना के बारे में समझाया।
कभी डंडे मारे, तो कभी हाथ जोड़ा, कभी डराया, तो कभी अच्छे से प्यार से समझाया, कभी मुर्गा बनाया, तो कभी खुद घोड़ी पे चढ़ गए, कभी हमें सबक सिखाया, तो कभी हमें धमकाया, और कभी तो खुले ऐलान कर दिया कि तोड़ देंगे आपके शरीर का कोना कोना, नहीं होने देंगे आपको कोरोना। पुलिस का एक नया रूप ही हमें देखने को मिला। लोग भी मौत के डर से घर में दुबक के बैठ गए और चारों तरफ जैसे उदासी का माहौल छा गया और वक्त जैसे थम सा गया। तभी हमारे पीएम मोदी जी ने दिए जलाकर अंधेरे को दूर भगाने का हमें नया रास्ता दिखाया और सब ने मिलकर दिए जलाकर अंधेरे को दूर भगाया। सारा शहर जगमगा रहा था। कोरोना रूपी राक्षस को जैसे हमने दूर ही भगा दिया। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जैसे अलग सा ही जगमगा रहा हो। एक नई खुशी की लहर हम सब के दिलों में छा गई। एक हंसी सबके चेहरे पे आ गई, एक मुस्कान। सब ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। किसी ने एक्सरसाइज किया, तो किसी ने बाल काटे, किसी ने कपड़े ठीक किए, तो किसी ने बर्तन धोए, किसी ने अपने नए नए टैलेंट को दिखाया। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये हमें पता चला। माताओं ने अलग अलग चैलेंज लेना और देना शुरू कर दिया। कहीं साड़ी चैलेंज, कहीं नथ चैलेंज, तो कहीं झुकी नज़र चैलेंज। कोरोना भी परेशान हो गया इनसे। वो भी कहने लगा हाँ पहले यही कर लो। हमने तो कोरोना को तक नहीं छोड़ा। कोरोना के नए नए अजीबोगरीब अतरंगी और सतरंगी चेहरे हमने देखे। हमने तो कोरोना के पकोड़े तक खा लिए। कोरोना भी सोचने लग गया कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं। हमें नए नए डिशों का भी स्वाद चखने को मिला। सबने नए नए रेसिपीज शेयर किए। कहीं आलू टिक्की तो पनीर टिक्का, कहीं पानी पूरी। लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 इस तरह चलता रहा, जिससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण की कमी। लोगों को अपने घरों से दूसरे देशों के स्टैचू और बिल्डिंग्स दिखने लगे। इवन लोगों ने मार्स तक देख लिया। पशु पक्षी भी फ्रीली घूमने लग गए। समय की मांग को देखते हुए लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया। टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने लगी और बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लग गए। अब ये माताएं जानती है कि बच्चे कितने पढ़ते हैं और वो खुद कितनी पढ़ती है। हम लोग तो आराम से टीवी देखते हुए गरम गरम फुलके और दाल खा रहे हैं, पर कुछ लोगों के किस्मत में ये भी नहीं है। कुछ लोग कोई रोड पर ना निकले वाला रूल भी फॉलो नहीं कर पा रहे थे। वो थे हमारे मजदूर भाई बहन, जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे। लॉकडाउन ने उनकी कमाई पूरी तरह से बंद कर दी थी। अब वो अपना पूरा सामान लिए पैदल ही अपने घर, अपने गांव की तरफ निकल लिए। उनकी तकलीफ़ें देखकर हमारे देशवासियों ने भी उनका पूरा साथ दिया, उन्हें पूरा सहयोग दिया। जिससे जितना बन पाया उसने उस तरह से उनकी हेल्प की, उनकी सहायता की। बेजुबान जानवरों का भी सबने ध्यान रखा। इन्हें भी सबने खाना खिलाया और पूरा ध्यान रखा कि कोई भूखा ना रहे।
ये है सोनू सूद जो फिल्मों में निगेटिव रोल करते हैं, पर इस वक्त ये एक सुपर हीरो बनकर सामने आए। इन्होंने इन मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की ताकि वो अपने घर आराम से पहुंच सके। इससे हमें पता चलता है कि फिल्मों में वो हीरो हो या विलेन, पर दिल से वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं और पूरा देश उन्हें ग्रैंड सल्यूट करता है। इस तरह लॉकडाउन 4 और लॉकडाउन 5 गुजरता गया। कुछ दुर्घटनाएं घटी जिससे कि पूरा देश फिर से दहल उठा। कहीं तेज तूफानें चली तो कहीं टिड्डियों ने अपना आतंक दिखाया और फिर से देश रोने लगा। इसी बीच मोदी जी ने लॉकडाउन समाप्ति की घोषणा की। इन्होंने सारे सड़कें पहले की तरह खोल दिए, ट्रेन और प्लेन भी शुरू हो गए हैं। अब हमें हमारे देश को खुद को संभालना है जब तक वैक्सीन ना आ जाए, और हमेशा मास्क पहने रहना है, अपने हाथों को धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। ज़रूरत हो तो ही बाहर जाए, वरना अपने घर वालों के साथ खुशी से घर में रहे। इस लॉकडाउन में हमने बहुतों को खोया है और बहुत कुछ पाया भी है। पाया है हौसला इस छोटे से बच्चे को देखकर जो कोरोना को हरा कर आया है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है हम और हमारा परिवार। दोस्तों, परिवार के साथ रहिए, स्वस्थ रहे, सुखी रहिए। That's all for today. Thank you for watching my video. Please comment, subscribe, share and like. Till then, bye bye.